नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नोहर में हुए चना बीज घोटाले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर माकपा ने पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गांव जोड़किया के एक मकान में चोरों का धावा, लाखों के जेवरात चोरी। इलाके में पड़ रही भीषण ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और अब समाचार विस्तार से। नव वर्ष की पूर्व संध्या को शहर के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों और अन्य स्थलों पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस के अनुसार शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल के आगमन को लेकर 31 दिसंबर की रात होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। नववर्ष की पूर्व संध्या रविवार को शहर के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों में शराब का सेवन कर कुछ शरारती तत्व हुड़दंगबाजी करने से गुरेज नहीं करते। इसलिए सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस की जगह जगह तैनाती की जाएगी, जो विभिन्न चौराहों पर तैनात रहेंगी। मंचलों को सबक सिखाने के लिए भी पुलिस अलर्ट है। पुलिस के अनुसार जो भी बुलेट बाइक सवार पटाखे छोड़ते नजर आएगा, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्लान तैयार किया है। सभी थाना प्रभारियों को 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से नए साल की सुबह तक पूरी तरह से अलर्ट रहने और गश्त तेज करने के आदेश जारी किए गए हैं। जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को हनुमानगढ़ कस्बे में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत लोग होटल, धर्मशालाओं, मैरिज पैलेस, पीजी आदि जगहों पर कार्यक्रम करते हैं। इस मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में थाना स्तर पुलिस लाइन जाब्ता, होमगार्ड जवानों के साथ पुलिस की ओर से 31 दिसंबर को पूर्णतः निगरानी रखी जाएगी। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लोगों से समझाइश भी की जा रही है कि नए साल की पूर्व संध्या पर निर्धारित स्थान पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी तरह की हुड़दंगबाजी न करें, न ही बुलेट बाइक से पटाखे बजाएं, ताकि पुलिस को ऐसे लोगों की नववर्ष की पूर्व संध्या को खराब न करना पड़े। उन्होंने बताया कि फिक्स पिकेट लगाकर व लगातार गश्त कर निगरानी रखी जाएगी। 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर कस्बा हनुमानगढ़ में किन जगह पर प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, पीजीज वगैरह में अपने अपने हिसाब से लोग प्रोग्राम करते हैं। उस संबंध में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीमान एसपी साहब द्वारा विस्तृत आदेश जारी किए गए तथा इस संबंध में थाना स्तर पर भी प्लस पुलिस लाइन के जाब्ता, होमगार्ड के जवानों के साथ भी हमारे द्वारा पूर्णतः निगरानी रखी जाएगी। जो भी इस संबंध में कोई हुड़दंग करने वाले हैं, सड़क पर व्हीकल चलाकर कोई पटाखा बजाकर कोई हुड़दंग करने वाले हैं, उनके खिलाफ पूर्णतः निगरानी रखी जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों को समझाइश भी की जाएगी कि भी नए साल की पूर्व संध्या पर जो उन्होंने अपना त्योहार मनाना है, जो भी अपना कोई आयोजन करना है, वो अपने निर्धारित स्थान पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए करें। और मैं भी लोगों से यही कहूँगा कि भी इस संबंध में कोई भी किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ऑन रोड पर आकर नहीं करे और ना ही कोई पटाखा बजाकर, कोई बुलेट पर पटाखे चलाकर इस तरह से कार्रवाई करें, ताकि हमें उनकी नव वर्ष की पूर्व संध्या को खराब नहीं करना पड़े, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल पुलिस लाइन से भी जाब्ता हमारे को मिला है, होमगार्ड का भी मिला है, कुछ थानों से भी मिला है। उन सारे जाब्ते को लगाकर हमारे द्वारा फिक्स पिकेट लगाकर प्लस लगातार गश्त करके इस संबंध में निगरानी रखी जाएगी। कल शाम को 7 बजे हमारे द्वारा जाब्ता लगा दिया जाएगा, जो रात को 1:30-2 बजे तक रहेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने नोहर में हुए चना बीज घोटाले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नोहर में हुए चना बीज घोटाले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस संदर्भ में माकपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक के नाम टाउन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। माकपा तहसील सचिव शेर
सिंह शाक्या ने कहा कि नोहर कस्बे में पिछले दिनों चना बीज का घोटाला सामने आया था। विधानसभा चुनाव से पूर्व नोहर के अनाज मंडी परिसर में किसानों को वितरित किया जाने वाला अनुदानित चने का बीज कुछ लोग बेच रहे थे। किसानों ने इन लोगों को बीज वितरित करते मौके पर पकड़ा। इस प्रकरण में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा में माकपा कार्यकर्ता पिछले 4 दिनों से नोहर पुलिस थाना के समक्ष बेमियादी हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक पुलिस ने मात्र एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों को नोहर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इसके चलते किसानों में भारी रोष व्याप्त है। इसके खिलाफ नोहर पुलिस थाना के समक्ष कड़ाके की ठंड में पड़ाव चल रहा है। माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि बीज घोटाले के सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो जिले में माकपा आंदोलन शुरू करेगी। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, बसंत सिंह, अमित कुमार, गुरनायब सिंह, रिचपाल सिंह, मुकद्दर खां सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में उनके जिले के आह्वान पर पूरे हनुमानगढ़ जिले के थानों पर हम हमारा प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा एसपी के नाम। मामला ये है कि नोहर में आज से 2 महीने पहले जो किसानों के लिए बीज सरकारी बीज सोसाइटियों के माध्यम से जो दिया जाता है सस्ते में, उस बीज को काला बाजारी करके मिली भगत करके नोहर की मंडी में बेचा गया, जिसको किसानों ने मौके पर पकड़ा और उसको रात को 3 बजे एफआईआर दर्ज हुई। उसमें जो मुख्य आरोपी थे 2 महीने के बाद भी उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी 26 तारीख से दिन और रात धरना चल रहा है। जब धरना लगाया तो एक तीसरे मुलजिम को पकड़ा, जो वास्तविक मुलजिम थे उनको गिरफ्तार नहीं किया है। इसी की गिरफ्तारी को लेकर आज पूरे हमारे जिले में इसका आह्वान था। हमने थानाधिकारी के मार्फत एसपी साहब को ज्ञापन भेजा है कि जल्द ही जो मुलजिम उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना माकपा और किसान सभा इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, सड़कों पर आएंगे। आज पूरे जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कि नौहर में तो पिछले 26 तारीख से वहाँ के किसान और किसान सभा और माकपा के लोग नौहर के धरने जो थाना है उसको घेर कर बैठे, क्योंकि वहाँ जो अनुदानित बीज है, जो चने का बीज है और दूसरा सरसों का भी बीज भी, और उसमें घोटाला, एक बड़ा घोटाला है, उसको खुले में बेचने का वहाँ के कुछ अधिकारी और दूसरे लोग मिलकर जो गबन कर रहे थे, बड़ा घोटाला कर रहे थे। और उस दौरान विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ किसानों ने और नेताओं ने, किसान सभा के नेताओं ने उस घोटाले को पकड़ा, कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन पुलिस उन जो अपराधी हैं उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं की। इसलिए 26 से लगातार वहाँ धरना चल रहा है। और आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से पूरे जिले में तमाम थानों पर हमने प्रदर्शन करके यहाँ ज्ञापन दिया है कि अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे जिले में हमारा आंदोलन और तेजी से हम इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। लगातार इतनी ठंड पड़ रही है, आपको पता है, इसकी ठंड की वजह से लोग घरों से नहीं निकले, लेकिन हमारे 5 दिन से साथी सड़कों पर बैठे नोहर के अंदर और इस बात को लेके बैठे हैं कि जो ग्वार की 100 कुंटल की चोरी हुई है, खाली नोहर में हुई है। अगर पूरे राजस्थान में देखा जाए सहकारी समितियां मिलके, इसमें पता है आपको, सहकारी समिति के साथ जो व्यवस्थापक है, सरकारी नुमाइंदे है, राजफेड है, ये सारे मिले हुए हैं। उन्होंने 100 कुंटल ग्वार ये चना चोरी वहां अगर बेचा है तो राजस्थान में कितना चना बेचा होगा। ये तो वहां की चोरी पकड़ी गई नोहर के अंदर। इसलिए आज हम ये कहने के 100 कुंटल हमारे चने जो हमारे किसान का था, किसान को सब्सिडी पे मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। गाँव में 1 थैली 5 किलो की एक किसान को कोई अगर पीसना चाहता है चना तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फ्री वाला चना चोरी में चला गया। हम ये बिल्कुल कहने आए हैं कि पूरे राजस्थान में इसकी जांच की जाए कि कहाँ कहाँ चना सरकारी गया है और कहाँ कहाँ वितरित किसानों को हुआ है, उसकी जांच की जाए। अगर वितरित नहीं हुआ है तो वो चना चला कहाँ गया पूरे राजस्थान में, इसकी जांच की जाए। और नोहर के मामले में तुरंत प्रभाव से जो 100 कुंटल चना चोरों ने बेचा है उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए। एक ऐसे पकड़ लिया किसी को, उसका कोई रोल ही नहीं है, वो सहकारी समिति का छोटा सा नुमाइंदा है, इसमें बहुत बड़े सेठ, बड़े बड़े सहकारी समिति का अधिकारी भी लिपित है, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए। अन्यथा इस आंदोलन को और बढ़ चढ़ के हम इस क्षेत्र के अंदर करेंगे और जो भी काल होगी, चाहे बंद की होगी, चक्का जाम की होगी, उसमें हम इसको जोर शोर से करेंगे। गांव जोड़किया में सूने पड़े मकान को अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाते हुए लाखों रुपए कीमत के सोने के जेवरात चोरी कर दिए। जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव जोड़किया में सूने पड़े मकान को अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े निशाने बनाते हुए लाखों रुपए कीमत के सोने के जेवरात चोरी कर लिए। वारदात के समय मकान मालिक परिवार के सदस्यों के साथ अन्यत्र गया हुआ था। शाम को वापस लौटने पर ताले टूटे देखकर चोरी की वारदात का पता चला। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति नजर आए। मकान मालिक की ओर से दोनों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को परिवार सौंपा गया। ग्रामीणों के अनुसार जसकर्ण सिंह पुत्र गुर्जर सिंह जर्सी निवासी वार्ड नंबर 3 गांव जोड़किया शुक्रवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीछे से दोपहर को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके मकान में घुसा। मकान के अंदर के गेट का ताला तोड़कर कमरे में पड़ी अलमारी में से 1.5 तोला सोने की 2 अंगूठी, वजन 1.5 तोला, 5 तोला सोने की 2 चैन, 2.5 तोले का सोने का 1 लॉकेट, 2 तोला सोने की 1 जोड़ी कांटे की, 1 तोला सोने की 1 जोड़ी सहारे, आधा तोले सोने के 7 नग आदि चुरा कर ले गया। ग्रामीणों के अनुसार मकान मालिक ने शाम करीब 7 बजे अपना घर संभाला तो मकान के अंदर के गेट एवं अलमारी के ताले टूटे हुए मिले और सोने के गहने गायब मिले। सारा सामान बिखरा हुआ था। इस पर उसने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो फुटेज में 2 व्यक्ति दोपहर करीब 12:55 पे टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए एवं एक व्यक्ति मकान के अंदर घुसते हुए एवं चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिया। ग्रामीणों ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर गहने बरामद करवाने की मांग की है। हमारे गांव के अंदर कल सुबह 12:30 बजे चोरी हुई है और उसी कारण हम यहाँ पर आके आज मिले थानेदार साहब से, इनको एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो। हम आए जोड़किया से और सामान है लगभग ज्वेलरी का है 10-12 तोले शायद बता रहे हैं और सुबह लेके गए 12:30 बजे दिन के अंदर। तो ये बातचीत करी साहब से कि भी हमारा सामान मिले और गांव के अंदर जो ये कुछ हो रहा है काम धंधा इसको थोड़ा ध्यान रखें। चोरी हुई खुशलाभ सिंह के घर पे, उस टाइम घर पे कोई नहीं था और दिन के अंदर 12:30 बजे चोरी हुई है। हाँ फुटेज है हमारे पास, वो सारी बात हुई है साहब से। अब उन्होंने कहा आ रहे हैं बंदे वगैरह वो देखेंगे। हाँ नजर आ रहा है उसके अंदर साफ 2 आदमी है, एक आदमी अंदर रहा है, एक आदमी बाहर रहा है और पूरे 50 मिनट उसने रहा घर के ऊपर सारा देखा है सब कुछ सामान वगैरह। गुस्से साहब ये जो होती है आपने मेन गेट से अंदर आए सब कुछ तोड़ा है जी, वो कुछ नहीं मिला। हाँ जी परिजन बाहर गए हुए थे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे सफाई पखवाड़े के तहत शनिवार को टाउन स्थित सूर्यनगर में साफ सफाई की गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत शनिवार को टाउन स्थित सूर्यनगर में साफ सफाई का कार्य किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि नगर परिषद द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत सूर्यनगर सहित सामुदायिक केंद्र के इर्द गिर्द साफ सफाई का काम किया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों के अलावा नगर परिषद के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उत्सव पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नगर परिषद के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। उसके उपलक्ष्य में आज वार्ड नंबर 32 में सामुदायिक केंद्र हमारे सभी कर्मचारियों के द्वारा सफाई करके वार्ड के अंदर व्यवस्था का सुचारू रूप से शुरुआत की। इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन ठप होकर रह गया है। जिले में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। शनिवार की सुबह पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। इस कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलना पड़ा। हार्ड कंपनी वाली सर्दी ने आम लोगों के जीवन को खासा प्रभावित किया। लगातार छठे दिन छाए घने कोहरे के साथ चली सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। पूरा दिन लोग घरों में दुबके रहे। जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल सके। अन्य दिनों
दिनों की अपेक्षा बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। ठंडी हवाओं और कोहरे से बड़ी सर्दी से बचने के लिए लोगों को दिन में भी अलाव जलाने पड़े। कोहरे और सर्द हवाओं से अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। पिछले 2 दिनों से रात्रि 9-10 बजे के आसपास से ही कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद राजस्थान में एक बार फिर से 3 जनवरी से सर्दी तेज होगी। इस बार सुबह शाम तेज सर्दी रहने के साथ ही दिन में भी गलन और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम पिछले साल से अभी बरसात ना होने की वजह से अभी जो ठंड पड़ रही है वो सूखी ठंड पड़ रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और आज सुबह तो अलाव के सहारे अभी आए हम अलाव सेकते सेकते अभी आए हैं हम। तो ठंड सुबह से 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। धुंध तो अभी बादल की वजह से धुंध नहीं पड़ रही आज, और पिछले 2-3 दिन से धुंध काफ़ी थी। शाम के समय भी उतरने लग जाती है जल्दी धुंध, भी बहुत मुश्किल है जी काम भी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।